जरा जिंदगी है तेरे आगे खड़ी जागो दुनिया जागो 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 दुनिया जागो जागो अस्सलाम वालेकुम। जागो दुनिया के साथ मैं हूं आपकी होस्ट ज़ैनब कयूम। हमारे साथ जो हमारे मंडे के रेगुलर होते हैं चीफ न्यूज़ एनालिस्ट हैं, चीफ रिपोर्टर हैं नवाए वक्त के सलमान गनी साहब। गनी साहब, इससे पहले कि हम आज के जो मौजू हैं उनके ऊपर हम बात करें, मैं आपको दुनिया क्या कहती है जो हमारा आज का सवाल है, यानी अवाम हमारी क्या कहती है और क्या सोचती है। तो हमारा आज का सवाल ये है कि क्या पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आलमी मार्केट के मुताबिक होनी चाहिए, हाँ या ना। मैं एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ सवाल, क्या पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आलमी मार्केट के मुताबिक होनी चाहिए। पूरा दिन ट्रांसमिशन जारी रहेगी, तो आप या तो वेबसाइट पे अपना ओपिनियन कीजिए या फिर ईमेल कीजिए jago@duniatv.tv या फिर SMS कीजिए 6622 पे और कॉल भी कीजिए क्योंकि हम लोग तो यहाँ पे हैं 11 बजे तक। जी गनी साहब, हमने पिछला जो हमारा सवाल था वो ये था कि क़याम अमन के लिए क्या अफ़गानिस्तान की तरह पाकिस्तान में भी तालिबान रहनुमाओं से मुज़ाकरात होने चाहिए। तो 73% अवाम ने कहा है कि हाँ और 27% लोगों ने कहा है कि नहीं। तो ये चीज़ है जी। कॉलर सऊदी अरेबिया से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम ज़ैनब, आपको और सलमान को मेरा बहुत सलाम। मैं नई बात कर रहा हूँ सऊदीया से। जी 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 बिल्कुल, कैसे हैं आप? अल्लाह करम है। मैं सलमान भाई से ये पूछना चाह रहा हूँ, ये जो इन्होंने पेट्रोल का दाम बढ़ाया है, इन हुक्मरानों से ये पूछे कि हमारी जो अवाम की इनकम है वो डॉलरों में तो नहीं है, रुपए में है। लोग कैसे गुजारा कर रहे हैं ये इनको मालूम नहीं है, क्योंकि इनको इनका कोई बिल पे नहीं करना पड़ता है, इनको सब फैसिलिटीज मुफ्त मिलती है। इसके ऊपर जरा सलमान भाई जरा तबसरा फरमाएं। देखिए, बड़ी ठीक बात उन्होंने कही है कि ये जो पेट्रोल की कीमतें जब आलमी मार्केट में बढ़ती हैं तो फौरी तौर पे बढ़ा दी जाती हैं। आलमी मार्केट में पेट्रोल की कीमतें जब गिरी थी तो क्या पाकिस्तान की हुकूमत ने वो, और आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने इसका नोटिस लिया था और सुप्रीम कोर्ट की वजह से थोड़ा बहुत रिलीफ मिला था। ये बात दुरुस्त है। और अगर आप पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल और डीजल की कीमतें, इसमें गवर्नमेंट की टैक्सेशन कितनी है, 17-18 रुपए तो बराह रास्त गवर्नमेंट का टैक्स है। मैं समझता हूँ कि ज़ैनब असल बात एहसास की है कि अगर ये वाक़तन इलेक्टेड गवर्नमेंट है और उसे इस बात का ख्याल हो कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफा क्या सिर्फ पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा है या इससे हर चीज़ जो है, हर घरेलू अशिया जो आम अशिया की चीज़ है वो मुतासर होती है। और ये जो इजाफा हुआ है आप इसका देखें कि ये फिर आम अशिया की जो चीज़ें हैं उनमें आग लगेगी और लोगों को रिलीफ देने की बजाय जब ये हुकूमत का ये तर्ज अमल होगा तो फिर जो एक मुंतखब गवर्नमेंट है उसके आगे सवालिया निशान खड़ा है। लोगों के अंदर पहले ही इस हुकूमत के हवाले से रद्द-ए-अमल मौजूद है। जो फॉरेन मिनिस्टर हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, वो कह रहे हैं कि जो 73 का कॉन्स्टिट्यूशन है, हम उसकी जो रूह और जो खालिस वो जो फॉर्म थी 73 की कॉन्स्टिट्यूशन, हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो कब करेंगे? शाह महमूद कुरैशी साहब कौम को ये बताएं कि इनका हाथ किसने पकड़ा हुआ है। बिल्कुल 2 साल हो गए हर चीज जनरल मुशर्रफ पे डालकर, अब लोग ये बात सुनने के लिए तैयार नहीं। जनरल मुशर्रफ तो चला गया, जनरल मुशर्रफ के इंजाम से ही सबक सीख लें। वो आज दर बदर फिर रहा है। बात है कि इन हुक्मरानों के साथ भी जो होने वाला है वो नजर आ रहा है, वो नविश्ता रिवार है। बात यह है कि उनमें और इनमें फर्क क्या है, ये इन्हें जरूर दुनिया को बताना पड़ेगा। वो तो एक फौजी डिक्टेटर था, वो जवाबदेह नहीं था। ये खुद को जवाबदेह भी समझते हैं, ये समझते हैं कि नारे लगाकर दावे करके लोगों को मुतमिन किया जा सकेगा। अच्छा, ये जो 73 के कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट्स थी जो जनरल मुशर्रफ साहब लाए थे ताकि पावर सदर के पास हो, तो आपका ख्याल है कि सदर जरदारी साहब इसलिए 73 को वो अमेंडमेंट्स आए, कितना उन्होंने बुरा भला किया मुशर्रफ को, तो मुशर्रफ की जो अमेंडमेंट्स थी उनको भी निकालते, खत्म करते? ये चीजें सारी तय थी, कुछ चीजें अच्छी हैं वो रखनी है, नहीं वो इस तरह से तो नहीं हो सकता। ये अंधे इक़्तिदार और अंधे इख्तियार की ख्वाहिश जो है ना, वो हुकूमतों को हमेशा गैर मुस्तहकम कर देती है। मैं समझता हूँ कि हम चाहते हैं कि ये सिस्टम चलना चाहिए, इसमें सारी पार्टीज मौजूद हैं। पार्टीज और लीडरशिप जो है वो हमेशा कौमों को चैलेंजेस से निपटने का हौसला देती है, बाहर से चैलेंज हो ना, बाहर से इकोनॉमिक सोशल चैलेंज हो, लेकिन अब हम भी थक गए हैं 5 साल के बच्चों की तरह। ये जो पार्टीज आपस में लड़ रहे हैं, तू मैं कर रहे हैं, इसको तो खत्म करें। ये नॉन इश्यूज को इश्यूज बनाना और इश्यूज को नॉन इश्यूज बनाने की पॉलिसी ने खुद हुकूमत का बेड़ा गर्क किया है, सियासी जमातों का बेड़ा गर्क किया है और पाकिस्तान के अंदर अवाम के अंदर बेचैनी पैदा की है।
میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں نے امیدیں اور توقعات جو قائم کی تھی اس سیاسی قیادت کو ان امیدوں اور توقعات پر پورا اترنا چاہیے، ورنہ آپ دیکھ لیں کہ یہ کرنل اکرام والے ایشو پہ انہوں نے اس پہ پردہ ڈالنے کی کوشش کی، ساری بیوروکریسی اکٹھی ہو گئی، بالکل، لیکن میڈیا نے اپنا رول ادا کیا ہے، اور میڈیا نے اپنا رول ادا کیا ہے اور ایکسپوز ہوئی ہے۔ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ اگر پنجاب کے اندر وزیر اعلیٰ شہباز شریف، وہ انہیں گڈ گورننس کے ساتھ مشروط سمجھا جاتا تھا کہ یہ شخص آئے گا پنجاب میں گورننس قائم ہوگی، میں سمجھتا ہوں کہ اس کرنل اکرام والے واقعے اور رانا ثناء اللہ جو پنجاب کے وزیر قانون ہیں ان کے پلازے کے عمل نے خود ان کی گورننس کے آگے بھی سوالیہ نشان کھڑا کر دیا۔ اب ہم بات کرتے ہیں یہ جو کراچی میں ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے، 18 لوگ اب تک جاں بحق ہو گئے ہیں، پولیٹیکل پارٹیز کی آپس میں وال چاکنگ پہ سنا ہے کہ لڑائی شروع ہوئی ہے۔ اول تو یہ جو کے ڈی اے ہے یا جو ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے، کوئی ان کے پاس کوئی مانیٹرز نہیں ہے کہ یہ دیواروں پہ لکھنا ہی نہیں چاہیے؟ دیکھیں زینب، یہ ٹارگٹ کلنگز کا سلسلہ اب سے نہیں ہے، یہ بہت پہلے سے ہے، درجنوں لوگ اس کا اپنی جان گنوا بیٹھے ہیں۔ وہاں کی حکمران پارٹیز پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم ہے۔ جی پرسوں ایک تقریب میں لاہور میں کراچی کے ڈسٹرکٹ ناظم مصطفیٰ کمال سے میری بات ہوئی تھی، بہت امیزنگ آدمی، میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بڑی درست بات کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ میں نہیں کہتا کہ اس میں ایم کیو ایم کے لوگ انوالو نہیں ہوں گے، اس میں پیپلز پارٹی کے لوگ انوالو نہیں ہوں گے، اس میں جماعت اسلامی کے لوگ انوالو نہیں ہوں گے، لیکن یہ سلسلہ تو چل رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ان کی پالیسی نہیں ہے۔ دیکھیں جب حکومتی رٹ نہیں ہوتی تو لوگ قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں، اور کراچی جو روشنیوں کا شہر ہے، جو پاکستان کے لوگ دیکھیں وہ منی پاکستان ہے، وہاں پر امن و امان پاکستان کے استحکام کے لیے ضروری ہے، وہاں کے ذمہ دار وہاں پر پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم وہاں کی حکومت ان کی ہے، وہ جواب دیں۔ شکریہ بہت بہت سلمان غنی صاحب۔ اس وقت ہم بریک پہ جائیں گے۔ جاگو